अब परीक्षित के पास गिनती के दिन हैं। अब तय हो चुका है कितने दिन और जीना है। हमें नहीं पता कि कितने दिन हमारे पास है। इतना सा अंतर है परीक्षित के और हमारे चरित्र के में अंतर किया जाए। परीक्षित का तो तय हो गया था, अब दिन गिने हुए हैं। केवल 7 है। परीक्षित को 8 दिन नहीं मिले, 9-10 दिन नहीं मिले, 1 मास नहीं मिला। कुछ लोग तो कहते हैं बहुत दिन है हमारे पास। दिन क्या, कई महीने हैं हमारे पास। हमारे पास तो बहुत सालें हैं। कितने साल पड़े हैं, अभी बहुत जीना है। अभी तो बचपन ही तो गया है, पूरा यौवन है। जो युवक हैं वो कहते हैं बस अभी यौवन जा रहा है, अभी तो प्रौढ़ता है। कुछ लोग कहते हैं अभी तो प्रौढ़ता है और पूरा वार्धक्य है, अभी तो बुढ़ापा आया कहां है। और जो वृद्ध हैं वो कहते हैं अभी और जीना है। दिने हुए गिन है परीक्षित के पास, केवल 7। वैसे तो हमारे जीवन में भी 7 ही दिन हैं। दिन तो वार तो 7 ही है, 8वां तो कोई नया बना नहीं हमारे लिए। गिन कर देखिए, रविवार से लेकर शनिवार तक गिन लो, दिन कितने हैं आपके पास। दिन तो आपको भी 7 ही मिले हैं। हो सकता है कि फिर आते रहे। दिन में फिर रजनी सायं प्रातः, हो सकता है कि फिर वसंत आए, फिर से शिशिर आए, हेमंत आए, वर्षा आए, शीत आए, आता रहेगा। लेकिन दिन निश्चित है उसके। सृष्टि के आरंभ में नारायण है, उनका ही ध्यान करना है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। योग बताया पहले। मुझे लगता है कि उसे योग की निष्ठा दे दी, शक्तिपात कर दिया गुरुदेव ने। उसकी मति स्थिर कर दी, उसके आसन को स्थिर कर दिया, उसके श्वासों को स्थिर कर दिया। उसमें एक साथ विवेक की जागृति हुई। तो उनके वाक्यों में बड़ी श्रद्धा के साथ डूब गया। कल्पांत में एक नारायण भगवान की कथा सुनाने लगे सुखदेव, और उन्होंने कहा कल्पांत में आरंभ में नारायण हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा हैं। उसे ब्रह्मा और नारायण दिखाई देने लगे। नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से ही मनु की उत्पत्ति हुई है। एक ओम बहु श्याम है, ऐसा भगवान का संकल्प। मनु शतरूपा, उनसे सृष्टि है, ऐसा कहते हुए कथा सुनाने लगे। उनकी 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति, प्रसूति। उनके 2 पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रत। सुखदेव मुनि ने कहा सृष्टि के क्रम में पहले स्त्री का आगमन हुआ है। स्त्री पहले है। मैथुनी सृष्टि में इससे पहले मानसिक सृष्टि थी, संकल्पमयी सृष्टि थी। भगवान ने संकल्प से रची है सृष्टि। उनके संकल्प का ही यह विस्तार है। एक हम बहु श्याम, भगवत संकल्प से यह संसार है। लेकिन जब से मैथुनी सृष्टि है, ब्रह्मा के मन से मनु, शतरूपा, और उनको आदेश मिला मैथुनी सृष्टि का। उस मैथुनी सृष्टि में, मानवीय सृष्टि में, जब से मनुष्य पैदा हुए, पहले स्त्री आई, पहले कन्या का जन्म हुआ। आ ब्रह्म कीट जननी कहकर ललिता सहस्त्रनाम में भी वही मूल है। आ ब्रह्म कीट जननी। ब्रह्म और कीट की ये जितनी भी सृष्टि में जीव हैं वो उस स्त्री से हैं।
तुम स्त्री, पुमनान से तुम कुमार, तुम स्त्री, तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू कुमार है, कुमारी है। स्त्री पहले है, कन्या पहले है, इसका अनादर मत करिए। हमारे शास्त्र बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय अत्यंत सम्माननीय दिनेश जी का और आदरणीय अशोक तिवारी जी का आगमन हुआ है, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख हैं और विश्व हिंदू परिषद पूरे संसार में पारमार्थिक कार्यों के लिए ख्यात है। उसके प्रमुख आदरणीय दिनेश जी, हमारे आदरणीय भैया अशोक जी का आगमन हुआ है। उनकी उपस्थिति में ये बात हम जरूर बताना चाहेंगे। शास्त्र क्या कहते हैं कन्या को लेकर, स्त्री को लेकर? 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक कन्या बताई गई है। अगर आपके घर में एक कन्या पैदा हो गई है तो 10 बेटे पैदा हो गए, ये बताया गया। 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्र समो तरु, और 10 बेटों के बराबर एक पेड़ है। अगर आपने एक पेड़ लगा दिया तो 10 बेटों के बराबर है वो। ये है हमारे यहां आदर वृक्ष का, कन्याओं का। पहले कन्या ही है। तुम स्त्री, तू पहले स्त्री है। और देवगणनाओं में भी पहले स्त्री का ही आदर है, माता का आदर है, पिता बाद में है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। देवगणनाओं में जिसकी पहले गणना है वो मां है। मातृदेवो भव, तुम स्त्री। तो देवहूति आकुति प्रसूति का पहले जन्म हुआ, उनके क्रम से विवाह हुए। देवहूति का करदम के साथ, प्रसूति का रुचि नाम के प्रजापति दक्ष के साथ, रुचि का आकुति प्रसूति देवहूति, आकुति का रुचि नाम के प्रजापति के साथ, प्रसूति का आनंद प्रसूत दक्ष के साथ, करदम के साथ विवाह हुआ। करदम नाम के ऋषि के साथ देवहूति का। देवाहुति, जो देवताओं को आहुति देना जानती है, जिसके आह्वान पर देवता प्रकट हो जाते। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा कहते हुए जब वो इंद्र का आह्वान करती तो द्वार पर आ जाते। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा। जैसे वो कहती इंद्राय स्वाहा, इंद्र हथेली आगे कर देते, इस पे रख दो मेरा हिस्सा। वरुणाय स्वाहा, वरुण कहता मेरे हाथ में ही रख दीजिए। प्रजापति स्वाहा, प्रजापति आ जाते। आह्वान से देवता जिसके पास आते हो, जिसमें असूया न रही हो, कभी ईर्षा न रही हो, ईर्षा रहित देव